कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। उसके कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है उसे जानने से पहले देखेंगे उन्होंने उस थ्योरी में बताया क्या था। उन्होंने बताया कि था कि दो टाइप की क्लास होती हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। उनके हिसाब से दो ही टाइप की क्लास हैं, एक बुर्जुआसी और दूसरी प्रोलिटेरिएट। मतलब एक ओनर, एक मालिक और ये दूसरे काम करने वाले। जिसके एक के पास बहुत पैसा है और दूसरा वहाँ काम करता है, उसके पास पैसा नहीं है। तो बुर्जुआसी वो कैपिटलिस्ट क्लास है जो ओनर है किसके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब जिससे पैसा आएगा, जैसे फैक्ट्री के मालिक हैं, जमींदार हैं, कैपिटल जिनके पास है, इंडस्ट्रीज जिनके पास हैं, मतलब ये वो लोग हैं। ये अर्न करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम द लेबर ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स काम करते हैं, देखो ये तो काम करते नहीं है, तो पैसा लगाते थे, फैक्ट्री लगा दी, वर्कर लगा दिए, और वर्कर काम कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट ये लेके जा रहे हैं। और वर्कर्स की कंडीशन बहुत बुरी है, मतलब वर्कर दिन भर काम कर रहे हैं और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत पुअर है, जबकि जो ये ओनर है ये सारा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा दो टाइप की क्लास हैं, एक जिनके पास कैपिटल है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारे उनके पास हैं, उसके मालिक हैं। दूसरी जो वर्किंग क्लास है, जो ऑन ओनली देयर लेबर पावर, उनके पास बस अपने काम की पावर है। सेल देयर लेबर इन एक्सचेंज ऑफ फॉर वेजेस। एक के पास पैसा है, दूसरे के पास मेहनत करने का काम है, मतलब काम करेगा दूसरा। एक के पास पैसा है जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएगा, दूसरा वहाँ पर जाके काम करेगा। दो टाइप की क्लास बताई कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी, ये थ्योरी दी। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ, ये सारी तरह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मार्क्स ने कहा, मार्क्स गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर। मार्क्स ने कहा जिसके पास पैसा है वो एक क्लास, जिसके पास पैसा नहीं वो दूसरी क्लास। इन्होंने सारा फोकस किया किसके ऊपर? इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। बट जो जिन्होंने क्रिटिसाइज़ की वो कहते हैं कि नहीं, दैट रिलीजन, critics argue that religion, culture, ethnicity, gender and politics also shape करती हैं सोशल कन्फ्लिक्ट को। मतलब सोशल कन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल हुआ क्योंकि एक ओनर के पास सारा पैसा है, दूसरा वर्किंग क्लास है। अब वर्किंग क्लास देख रही है कि हमारा तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन्होंने वो उनके खिलाफ जंग छेड़ दी कि उन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो वो उन्होंने लड़ाई लड़ी कि हमें हमारा काम का पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग तो दो ही क्लास हैं, एक जिसके पास पैसा है, दूसरे जिसके पास पैसा नहीं है। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर ही बेस इन्होंने बनाया। बट क्रिटिक्स ने कहा इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे रिलीजन को लेके कन्फ्लिक्ट है, कल्चर, जेंडर, पॉलिटिक्स, ये सब भी सोशल जो है कन्फ्लिक्ट लेके आते हैं। मार्क्स मेनली डिवाइडेड सोसाइटी इंटू टू क्लास। मार्क्स ने दो ही क्लास में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में दो क्लास नहीं है, मल्टीपल क्लासेस हैं, और एक मिडिल क्लास बीच में है, जो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा, नहीं बताया। तो अब तो कई तरह की क्लास हो गई। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो ही टाइप की क्लास है, एक जिसके पास बहुत पैसा है, एक जो गरीब है। बट मॉडर्न सोशलिस्ट कह रहे हैं कि सोसाइटी में मल्टीपल क्लास है, जैसे कि मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में ही कई रेंज है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया दैट वर्कर्स इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज वर्क वुड लेड रिवोल्यूशंस। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी देखो वहाँ तो रिवोल्यूशन आएगा, दो क्लास है, एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वहाँ तो रिवोल्यूशन होगा। बट क्रिटिक्स ने कहा कि मैनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बिकेम मोर स्टेबल। कैपिटलिस्ट सोसाइटी स्टेबल हो गई हैं क्योंकि रिफॉर्म किए गए हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और लेबर राइट दिए गए हैं। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसलिए रिवोल्यूशन नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये दोनों क्लास बहुत अलग अलग हैं, बट क्रिटिक्स ने कहा ये दोनों क्लास अलग अलग तो हैं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग तो रिवोल्यूशन हो जाना चाहिए, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि रिवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ उनके वेलफेयर, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं, लेबर राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी एक क्रिटिसिज्म हो गया इसकी वजह से भी। फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर नॉट ओनली बाय द कन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो बाय शेयर्ड वैल्यू एंड कोऑपरेशन। सोसाइटी एक साथ होती है उसमें क्योंकि उसमें शेयर्ड वैल्यू है और कोऑपरेशन, मतलब एक जैसी वैल्यू और कोऑपरेशन वो रखते हैं, इसलिए भी साथ में है। एंड मैक्स वेबर आर्ग्यू दैट, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में मैक्स वेबर का क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है दैट स्टेटस, प्रेस्टीज एंड पॉलिटिकल पावर, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इन इक्वलिटी और कन्फ्लिक्ट के। स्टेटस, प्रेस्टीज, पॉलिटिकल पावर ये इकोनॉमिक पावर से अलग हैं।
ये भी इम्पैक्ट डालते हैं इनइक्वलिटी एंड कन्फ्लिक्ट पर। तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट कौन कौन से थे कार्ल मार्क्स की थ्योरी में? जो क्रिटिक्स ने बताया, क्रिटिक्स ने कहा कि रिलीजन, कल्चर, इथनिसिटी, जेंडर हो, ये सब भी सेव करते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट को। सोसाइटी में इनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। एंड मॉडर्न सोसाइटी में दो ही क्लास नहीं है, मल्टीपल क्लासेस हैं। एंड सोसाइटी इज़ नॉट हेल्ड टुगेदर नॉट ओनली बाय द कन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में लोग एक साथ इसलिए नहीं आते, कन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं आते, क्योंकि उनके बीच में शेयर्ड वैल्यू और कॉपरेशन भी है, तब भी साथ आते हैं। स्टेटस, प्रेस्टीज और पॉलिटिकल पावर है, ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स है इनइक्वालिटी का। इनकी वजह से भी लोग एक अलग अलग हायरार्की में अलग अलग पोजीशन पर हैं, इनकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट होता है। जो मोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं ये बिकम मोर स्टेबल, ये बहुत अब स्टेबल हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं, वेलफेयर पॉलिसीज लाई गई हैं एंड लेबर राइट्स लाई गए हैं। तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल की थ्योरी का।